हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये हमारा मनी प्लांट है और इसमें केवल 1.5 घंटे की ही धूप लगती है। और आप देख सकते हैं 1.5 घंटे की धूप में ही हमारे प्लांट जो हैं इनकी पत्तियां जो हैं वो जलने लगी हैं। ये 10 बजे से 11:30 बजे तक ही इन पर धूप पड़ती है और इस 1.5 घंटे में ही आप देख सकते हैं प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगी हैं। गर्म हवाएं जो होती हैं उनसे भी पत्तियां जलने लगती हैं और पीली होने लगती हैं। एक हमारा ये मनी प्लांट लगा है, ये मनी प्लांट हमने मॉस स्टिक में लगाया हुआ है और मॉस स्टिक जो है वो घर पे ही बनाई है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मॉस स्टिक घर पे बनाई है। इस मॉस स्टिक को ज़्यादा देर हम लोग गीला नहीं रख सकते हैं, ये पानी में ज़्यादा देर भीगी हुई नहीं रहती है। रेडीमेड जो मॉस स्टिक होती है वो इस तरह से बनी होती है कि उसमें पानी स्टोर रहता है और जब उस मॉस स्टिक में हम अपने मनी प्लांट को लगाते हैं तो उसमें हमारा जो मनी प्लांट है वो ज़्यादा हेल्दी रहता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी रहती हैं। इस मॉस स्टिक से भी आप देख सकते हैं पत्तियां काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन ये गर्म हवाएं और तेज़ धूप की वजह से हमारी जो पत्तियां हैं ये पीली पड़ गई हैं। आप देख सकते हैं कुछ पत्तियां ये जलने भी लगी हैं, सनबर्न हो गई हैं। आज हो गई है जून की 18 तारीख और आप देख सकते हैं कि इस टाइम में हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो तो अच्छी हो ही रही है, लेकिन जो पत्तियां हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी पत्तियां नहीं हैं इसकी। तो ग्रोथ इस समय भी होती है हमारे प्लांट में। तो अगर आप कटिंग्स लगाना चाहें तो इस समय कटिंग्स लगा सकते हैं। मनी प्लांट की जो कटिंग्स होती है वो नोड एरिया के पास से हमें कटिंग्स लेनी चाहिए और एक से ज़्यादा कटिंग्स लेनी चाहिए। एक कटिंग अगर हम लगाते हैं और हमारी कटिंग्स वो किसी कारण से सूख जाती है या गल जाती है तो हमें एक कटिंग ना लगाकर कई कटिंग्स लगानी चाहिए। और अगर एक कटिंग्स लगाते हैं तो इस तरह से कटिंग को लगाएं। इस तरह से कटिंग्स जो हैं जितने भी ये नोड एरिया हैं ये मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। तो सभी अगर नोड एरिया इस तरह से मिट्टी के अंदर जाएंगे तो हमारी जो कटिंग्स हैं वो जितने भी नोड एरिया हैं जो यहाँ से हमारी कटिंग्स ग्रो होगी। और जब कटिंग्स लें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें ऐसी जगह से लेनी चाहिए जिसमें इस तरह की एरियल रूट्स हों, तो हमारी जो कटिंग्स है वो 100% ही ग्रो होती है। तो एरियल रूट्स वाली कटिंग्स लें और जितने भी ये नोड एरिया हैं ये सभी मिट्टी के अंदर जब जाएंगे तभी हमारी कटिंग्स ग्रो होंगी। तो इस समय आप कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही कटिंग को हम इंडोर में रखेंगे। यानी कि जो मिट्टी वाली कटिंग्स है उसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, केवल रोशनी आती हो, धूप ना आती हो, ऐसी जगह पर रखेंगे। और जो पानी में हम कटिंग लगाएंगे वो कटिंग को हम इंडोर में भी रख सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर विंडो हो, विंडो के पास में रख सकते हैं या गेट के पास रख सकते हैं। तो इससे हमारी जो कटिंग्स है पानी वाली जो कटिंग जो पानी में ग्रो करते हैं वो कटिंग्स हमारी गलती नहीं है। अगर हम कटिंग्स को बिल्कुल बंद कमरे में रख देते हैं तो वो कटिंग्स हमारी जो है वो सूखने लगती है, गलने लगती है। तो कटिंग इस समय की जो कटिंग्स हैं हमारी वो बहुत ही अच्छी ग्रो होगी। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं बहुत ही गर्म हैं। गर्म हवाएं चलती हैं तो हमारे जो प्लांट हैं वो धूप में नहीं भी रखे होते हैं तब भी उनकी पत्तियां हैं इस तरह से जलने लगती हैं गर्म हवाओं से। गर्म हवाओं से हमारी जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वो इस तरह से जलने लगती हैं। अगर धूप में रख देंगे तो हमारा पूरा प्लांट ही सूख जाएगा, जल जाएगा। तो जब गर्म हवाओं से ही पत्तियां इस तरह से जलने लगती हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बिल्कुल भी धूप ना आती हो, केवल रोशनी आती हो। आपका प्लांट अगर बड़े पॉट में लगा है या ऐसी जगह पर लगा है, क्यारी में लगा है जिसे आप उठाकर इंडोर में नहीं रख सकते हैं, उस प्लांट के ऊपर आप कॉटन का मोटा कपड़ा डाल सकते हैं। कुछ ऐसे गमले उसके आसपास रख सकते हैं जिस गमले में प्लांट थोड़े बड़े हों, ऊंचाई वाले प्लांट हों, जिससे हमारा जो मनी प्लांट है वो डायरेक्ट सनलाइट से बचा रहे और उसकी पत्तियां जलने से बच जाएं। इस समय गर्म हवाएं और तेज़ धूप हो रही है तो ऐसे टाइम में हमें अपने जो मनी प्लांट है उसके ऊपर दोनों ही टाइम शावर करना चाहिए। तो शावर करने से भी हमारा जो प्लांट है वो तेज़ धूप और जो गर्म हवाएं हैं उनकी मार से बचा रहता है
तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें शावर अपने प्लांट पर दोनों ही टाइम करना है। दोपहर में पानी डालने से बचें और शावर करने से बचें। अगर दोपहर के टाइम हम अपने प्लांट में पानी डालते हैं या शावर करते हैं तो हमारे जो प्लांट की पत्तियां हैं वो जल जाती हैं, बिल्कुल ही प्लांट सूख जाता है, मुरझा जाता है। और मिट्टी में पानी तो दोपहर में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। अगर दोपहर को हम पानी डाल देते हैं तो प्लांट जो है वो एकदम से आपका प्लांट जो है वो सूख जाए। इस समय तेज़ धूप में अपने प्लांट पर हमें किसी भी तरह की कोई भी खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने प्लांट पर खाद का उपयोग करते हैं तो हमारे जो प्लांट हैं वो जल सकते हैं। तो अगर डालना चाहें तो किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो अपने प्लांट को हम दे सकते हैं महीने में 2 बार। इस समय हमें गोबर की खाद का जो फर्टिलाइज़र होता है वो बिल्कुल भी नहीं देना है, भूल कर भी अपने प्लांट को नहीं देना है। उससे प्लांट जो है वो तुरंत ही जलने लगता है और कुछ ही दिनों में आपका प्लांट बिल्कुल ही जड़ से सूख जाएगा। तो गोबर की जो खाद होती है वो किसी भी तरह की किसी भी रूप में लिक्विड फर्टिलाइज़र या ड्राई फॉर्म में हमें अपने प्लांट को नहीं देनी है। उसे देने से प्लांट जो है वो बिल्कुल ही जल जाएगा। आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।